भी जाओ, जाकर के मेरे क्षीर सागर में जाकर के छुप जाओ। अवश्य जालंधर आएगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। समझा ही देना भगवान। जाओ, छुप जाओ। और तत्क्षण ही वो आ रहा है वैकुंठ के लिए। आओ आओ वीर जालंधर। ये हमारा सबसे प्रिय सेवक है जीजा श्री। हम आपके लिए प्रणाम करते हैं और आपको बताते हैं हमारा शत्रु और कोई नहीं, देवराज इंद्र था। उसे शरण हमारे पिता शंकर ने दी, वो भी हमारे शत्रु हो गए। उन्हें शरण ब्रह्मा ने दी, वो भी हमारे शत्रु हो गए। ब्रह्मा, शंकर, देवराज इंद्र, समस्त देवता आपके समीप आए हैं। हाँ जालंधर, वह देवतागण मेरी शरण में आए हुए हैं और जो प्राणी मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं निकालता हूँ। कितने अच्छे, नहीं निकाल। हाँ जालंधर, लेकिन मैं भी आपको बताऊं, जो कोई मेरे शत्रु को शरण देगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आप हमारी जीजाश्री हैं, हमारी बहन के सुहाग है। हमारा शत्रु बनने का साहस ना करें जीजाश्री। निकालो। देखो जालंधर, तुम एक वीर हो, एक योद्धा हो, और जो शत्रु तुम्हारे समीप से युद्ध स्थल से भाग गया हो तो उसको छोड़ देना ही चाहिए। नहीं, कहा ना, समझ में नहीं आता एक बार में। तो ठीक है जालंधर, मैं तो उनको नहीं निकाल सकता हूँ। अगर तुम हमारे साथ युद्ध करना चाहो तो ठीक है, हमारी शक्ति हमको लौटा दो और हमारे साथ युद्ध करो। आपकी शक्ति हमारे पास में है, भूल ही गए थे। शक्ति चाहिए, लो। नहीं जीजाश्री नहीं, ये सुदर्शन चक्र इन लड़कियों जैसे हाथों में, इधर देखो, इन लड़कियों जैसे हाथों में शोभा नहीं देता। ये तो जालंधर के हाथों में शोभा देता है। निकालो। हे देवता गणों, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अरे भागो, भूपा जी ऐसा करिए, देवताओं से कह दीजिए चाय बन के तैयार है, जल्दी से करें। भागो यहाँ, चलिए। भागो। देवराज इंद्र भोले, हम क्या बोले, कुछ नहीं। दर्शन करने के लिए कैलाश में जाना पड़ता था, ब्रह्मा जी के दर्शन करने ब्रह्मलोक जाना पड़ता था, आपके दर्शन करने क्षीर सागर जाना पड़ता था। अब तो सब देवता, अहो भाग्य, अहो भाग्य।
देव राजेंद्र, देखा ही नहीं हूं मैं। जरा हमको ये बताओ, इधर आओ, बहुत कुटे हुआ है। पूछो मत, घसीट घसीट के तमाम हड्डियों का सुरमा बना दिया है, सारी नसों को चुर-मुर कर दिया है उसने। देवराजेंद्र, जरा यह बताओ, अरे तुम तो बड़े ही आनंद पूर्वक अपना स्वर्ग का राज भोग रहे थे, अचानक ही तुम्हारे हृदय में यह निमित्त कहां से उत्पन्न हुआ कि देवताओं का राज छोटा है और देवताओं का राज बड़ा है? ये क्यों पूछ रहे हो? यह विचार कहां से आया? कुछ वैसी आ गया। बताओ। अरे हाँ, अब याद आया। गुरुदेव नारद जी मेरे पास आए थे स्वर्ग में। हाँ, और इन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुम शंकर भगवान को क्रोध दिलाओ और उनसे बड़ा राज मांग लो देवताओं का। और तभी मैं ये हट करके भोलेनाथ के पास में गया। क्या कहा नारद जी ने भगवान? अब मैं आपको बताता हूँ, ये नारद मेरे पास में भी आया था और मुझसे कहने लगा कि देवराज इंद्र बड़े ही क्रोध में है, वह यहाँ आकर के कैलाश पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। भगवान, मुझे भी क्रोध आ गया और मैंने क्रोध में आकर एक शक्ति जालंधर को उत्पन्न कर दिया। तो यह तो मेरे पास में भी आए थे। तो ये सारी लीला इस नारद की कराई हुई है, इनकी कराई हुई है। क्यों नारद? ये नारद क्या लीला करेगा? ये सारी लीला तुम्हारी कराई गई है। समय बड़ा बलवान है। आज मेरा समय है, कभी आपका समय था, तुम देवताओं का, जो तुमने मेरे साथ किया था। वाह। भूल गए? वाह नारद वाह। क्या कर रहे हो? अरे इन देवताओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा होगा? तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? सब देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। क्या किया? बता दूं? बताओ। याद दिला दूं? उत्तराखंड में नारद की समाधि लग गई थी। अरे हाँ, तुमने मेरा तप भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, कालेदेव को भेजा। मेरा तप भंग करने का प्रयास किया तुमने। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तपस्या कर रहा था, तुमने मेरे तप को भंग करने के लिए भेजा तुमको। ये तो मेरी गलती थी। बस उस दिन तुमने किया, आज नारद ने कर दिया। तो अब तो मुझे क्षमा कर दो, आप पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। नारद, चलो इसने तुम्हारा अपमान किया था, परंतु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आप तो इनसे लिए पर आगे क्यों है? आपने तो और बुरा किया मेरे साथ। क्या किया मैंने? जब मैंने आपसे कहा कि मैंने कामदेव को जीता है, काम क्रोध लोभ मोह सबको जीत लिया, कामदेव को जीता, पांचों बालों का प्रयोग कर डाला, मेरा तब भंग नहीं हुआ। क्रोध को जीता, चाहता कामदेव को भस्म कर देता, मगर मैंने क्षमा कर दिया। क्रोध को जीता, लोभ को जीता, चाहता तो इंद्रासुर को ले लेता, उसको भी छोड़ दिया। मोह को जीता, अप्सराओं के मोह में नहीं पड़ा, सबको जीत लिया, एक अहंकार को नहीं जीत सका। और आपने क्या किया? मेरा उपहास उड़ाने के लिए अपने गणों को भेज दिया, गणों को जिन्होंने मेरा उपहास उड़ाया। ये सब आपने किया ना मेरे साथ। समझ गए? समझ गए ना? लेकिन पुत्र नारद, मैंने भला तुम्हारे साथ में ऐसा कौन सा कार्य किया? पुत्र नारद, फिर आखिर में मैं तुम्हारा बाप ही तो हूँ। तुम बाप हो मेरे, तुमको प्रसन्नता नहीं हुई जब मैंने कहा मैंने कामदेव को जीता है? तो क्या कहा आपने? मुझे तो बता दिया है, विष्णु भगवान को मत बताना, किसी को पता नहीं पड़ जाए। अरे तुम मेरे पिता हो, तुमको प्रसन्न होना चाहिए था। नारद ने काम क्रोध लोभ मोह को जीता है, पर आपको अच्छा नहीं लगा, आपने किया ना मेरे साथ। इन देवताओं ने तो तुम्हारा कुछ ना कुछ बिगाड़ा था। ये बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सबसे ज्यादा तो आपने ही बिगाड़ा था। मैंने क्या बिगाड़ा था? बंदर किसको बुलाया? अच्छा, मोहिनी पर मोहित हो गया तो मैंने सुंदर रूप मांगा तो मुझे बंदर बना दिया, और इतने पर भी पेट नहीं भरा। मैं विश्वमोहिनी के स्वयंवर में गया, मैं लुकुर लुकुर देखता रहा और आप विश्वमोहिनी को ले गए, विश्वमोहिनी को ले गए। सबसे बुरा तो आपने किया था। तो नारद, आज जाकर के उस दिन का बदला आज तो चुका लिया तुमने।
समय बलवान अब तो है। भूल हो गया। उस दिन आपका समय था, आज मेरा समय था। पर नारद आज अब इस लीला को तो विराम करो। देखो ये देवतागण भागे भागे घूम रहे हैं, इनके प्राणों की रक्षा करो, सहायता करो। भगवान वो बहुत बलवान है, समय समय पे उस पर आक्रमण करते रहेंगे और इससे काम नहीं चलेगा। मुख्य बात ये है, शंकर भगवान ने प्रकट किया है, उसकी मृत्यु कैसे होगी ये पता पड़े, कैसे मृत्यु होगी तभी तो वो मरेगा। ऐसा करो, इन देवताओं को अपनी माया में छिपा दो और हम और तुम विचार करेंगे कैसे मरेगा, पता लगाएंगे इसकी मौत कहाँ पर है, कैसे इसकी मृत्यु होगी, हम और आप पता लगाएंगे, इन्हें माया में छिपा दो। ठीक है, जाओ देवताओं, मेरी माया में जाकर के छुप जाओ। जय हो। आओ नारायण और नारद, अब दोनों विचार करेंगे कैसे मरेगा, कौन सा उपाय जिससे मरेगा। चलिए दोनों विचार करते हैं कि इस जलंधर की मृत्यु कैसे होगी। हाँ बोलिए।